सबसे बड़ा कॉमन ग्रीवांस जो है which pertains to 95% of the complaints हाँ into RERA हाँ complaints of homeowners. अच्छा It is possession related. अच्छा बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हाँ पैसा उठाया, हाँ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान किया या डेट वाइज स्टेजेस वाइज मंथली पेमेंट्स लिया हाँ एंड देयर इज नो साइन ऑफ कंस्ट्रक्शन. अच्छा दे आर कंटिन्यूअसली रेजिंग द डिमांड्स. हाँ पैसा मांग रहे हैं बराबर हाँ क्योंकि बिल्डर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, हाँ बट दे आर नॉट रेजिंग द कंस्ट्रक्शन. हाँ तो क्या हुआ कि सारा अमाउंट ले लिया, हाँ कंस्ट्रक्शन किया नहीं, हाँ और पोजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ, जिसपे लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज बिल्डर क्या करता है ना, बिल्डर को अंडर द रेरा लॉ. हाँ अब रेरा क्यों बना है? हाँ रेरा इसलिए बना है क्योंकि बिल्डर जब भी प्रोजेक्ट को बनाएगा हाँ उसको लॉन्च करने से पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएगा. अच्छा सम बिल्डर्स, सम क्या, मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स डोंट इवन प्री लॉन्च स्टेज पे इसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छा which is banned by RERA, which is not allowed under RERA, real estate projects, which are budding in this field in Delhi, in Noida, Gurgaon, Panchkula. okay nice. You told about a lot of different skills. I want you to name top 3 skills that a real estate lawyer should have. किसी के हाथ सामने इस फील्ड में हाँ ये इट्स अ डर्टी फील्ड. अच्छा अभी काफी ज्यादा क्लीन है, हाँ पहले से बहुत बेटर है. हाँ. ट्रांजैक्शंस हैव बिकम प्योर व्हाइट नाउअडेज हाँ. कुछ बिल्डर्स के साथ, हाँ बट इट्स अ मेस्ड अप फील्ड. अच्छा Still it's messy, still benami transaction happen, हाँ still you know cash component वो हाँ. आता है, still licensing happens, still हाँ. you know departments के साथ जुगाड़बाजी करते हैं, और बिल्डर ये कंज्यूमर को तो कुछ समझते ही नहीं, पैसा लेके भागते हैं. Welcome to Being Curious with Yash. हेलो एवरीवन, बीइंग क्यूरियस विद यश के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आज हमारे साथ अभिनव अरोड़ा सर ऑन पॉपुलर डिमांड ही इज कमिंग बैक ऑन द पॉडकास्ट, और वो हमारे साथ आज एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. पिछली बार हमने एआई लॉ, ठीक है, एक लॉयर का करियर, इन सब बातों पे डिस्कस किया था एंड पीपल रियली अप्रिशिएटेड इट. सो आज अभिनव भैया की दूसरी एक्सपर्टीज रियल स्टेट लॉ, रेरा लॉ, जिसमें कि वो काफी नाम कमा चुके हैं इन रिसेंट टाइम्स, एंड ही इज अ वेरी यंग लॉयर. तो आज उन सब इश्यूज पे भैया से बात करेंगे एंड काफी सारी चीजें हमें जानने को मिलेगी कि कैसे हम लॉ की मदद से जो है, अगर मान लीजिए हमने कोई गलत प्रॉपर्टी खरीद ली या कोई डेवलपर हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो हम उस चीज का रेमेडी कर सकते हैं. सो वेलकम एवरीवन टू द न्यू एपिसोड. लेट्स स्टार्ट. वेलकम अभिनव सर. Thank you so much Yash for having me once again, हाँ and thank you for the kind introduction. हाँ हाँ, अरे काइंड इंट्रोडक्शन क्या है, आप तो भाई यू आर वेरी फेमस. मैंने कई लोगों से बात की तो एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग योर वर्क इन द फील्ड ऑफ रियल एस्टेट एंड ऑल. सो मुझे हुआ कि आपसे बात करूंगा अगर रियल एस्टेट के बारे में कुछ जानना है, क्योंकि कुछ एक इसमें पर्सनल सवाल भी है, क्योंकि मेरे पापा ने भी कुछ इधर उधर प्रॉपर्टीज ले ली है और बाद में फंस गए. अब प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिल रहा है, क्या एक दो प्रॉपर्टी ऐसी ले ली जो कोई रिटर्न ही नहीं दे पाया, ठीक है, पहले बहुत ही प्रॉमिसिंग रिटर्न थे. तो इन्हीं सब इश्यूज पे आपसे बात करेंगे एंड होप टू हैव अ ग्रेट सेशन. Sure. हाँ, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बात करना चाहूंगा कि आप अपनी एक्सपर्टीज बताइए कि आपने ये रेरा लॉ और ये रियल एस्टेट लॉ में क्यों स्पेशलाइज करने की कोशिश की? So Yash, सबसे पहले ये था that I started off, so I did my law from Delhi, हाँ हाँ but just after that I relocated to Gurgaon because of some reasons. So my relocation to Gurgaon and then building up my law practice हाँ gave me the very obvious exposure हाँ into real estate. हाँ क्योंकि Gurgaon is mostly known, सेकंड नंबर पे नोन है फॉर दी स्टार्टअप्स एंड कॉर्पोरेट्स. यस नंबर 1 पे अगर गुड़गांव आज की डेट में हाँ. किसी बात के लिए जाना चाहता है, दैट हाँ, इज द हाँ. रियल एस्टेट. हाँ हाँ राइट, सही यू है. हियर अबाउट यू नो द हाँ. बिग रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, द यू नो बिग बिल्डर्स वर्किंग, हाँ, इंडिया के सबसे बड़े बिल्डर्स यहाँ पे काम करते हैं. हाँ. अभी जो है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी काफी न्यूज में आया था कि एक 100 करोड़ की फ्लैट्स बिक रहे हैं एंड डीएलएफ वाले तो अलग ही खुशी से, मतलब when they came on TV they were so happy and I have never seen
कोई टीवी कमेंटेटर पे आके इतना ज्यादा हैप्पी होता है। Yeah, So, there's a काफी lot of- फेमस है। there's a lot of buzz around it, हाँ हाँ and Hmm. Gurgaon ka real estate sector is very hot. हाँ It's piping hot, and हाँ. इंडिया में ऐसा सिनेरियो नहीं है और कहीं हाँ हाँ जितना गुड़गांव में है. Hmm. So obviously I got the exposure Hmm. there, and recently, as everybody knows, आज की हाँ. डेट में that new law हाँ. with respect to real estate has come, which हाँ. is the RERA law, हाँ. which came into 2016. अच्छा और उसके बाद से तो और ज़्यादा the sector, real estate sector, which was painted in a bad image, जिसमें लोग बदनाम बोलते थे सेक्टर हाँ, को, हाँ. फ्रॉड्स होते थे, तो उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई है. नया अच्छा. कानून आया, अच्छा उसके लिए नई अथॉरिटी, नए ट्राइब्यूनल सेटअप किए गए हैं. ओके तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइनिंग इस सेक्टर में हो रहा है. ओके That's how I got the exposure ओके of being in Gurgaon, being exposed to हाँ. the RERA हाँ. authority. ओके So that's how. ओके गॉट इट। भैया मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पहले लॉ था, ठीक है, रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए कोई पहले लॉ तो होगा ही, एंड अब रेरा आया, तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे, बट फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है? So ब्रो, इसमें सबसे पहले जो आप बोल रहे हो कि पहले लॉ एग्जिस्टिंग थे या नहीं थे, हाँ so उसका जवाब ये है that there was no specialized law in place. अच्छा There were laws हाँ in the country जो हाँ. govern करते थे real estate disputes, हाँ but कोई specific law नहीं था जो builders को या buyers को या builders को, sellers को accountable ठहराए. अच्छा When there used to be any instance of, let's say, कुछ money laundering का कोई episode हो रहा है, हाँ जैसे हम सुनते थे early 2010s में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नाम सुनते थे नोएडा हाँ. में, हाँ सुपरटेक, आम्रपाली, हाँ all these kind of projects. हाँ तो इनका जब नाम खराब होना शुरू हुआ, हाँ. when they duped buyers of the money, हाँ पैसा लेके सब लोग भाग गए, हाँ and ये कंपनीज लिक्विडेट हो गई, इंसॉल्वेंसी में गई. हाँ तो ये जो सिनेरियो चल रहा था काफी टाइम से इंडिया में, हाँ कि लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया था हाँ. रियल एस्टेट फैक्टर्स, रियल हाँ. एस्टेट से हाँ. लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया था जुडिशियल सिस्टम से. हाँ. दैट इज व्हाई सरकार ने ये रिकमेंडेशन किया, सरकार ने ये कानून आया, कानून हाँ. बना, दैट्स हाउ ये पास हुआ. पहले भी लॉज इन प्लेस थे, हाँ. बट अब देयर इज अ स्पेसिफिक लॉ. अच्छा अर्लियर दे यूज्ड टू बी, आप बिल्डर ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप फाइल अ कंप्लेंट, ईडी विल टेक एक्शन, अच्छा सिविल सूट आप कर सकते हो, हाँ. क्रिमिनल कंप्लेंट आप कर सकते हो, हम्म. कंज्यूमर कोर्ट में आप जा सकते हो, हाँ. बिकॉज यू आर अ बायर, हाँ. यू नो. हाँ. तो अभी भी वो आप कर सकते हो, बट स्पेसिफिक लॉ pertaining to only builders, only हाँ. real estate अच्छा has come in the picture, ओके which is a better version हाँ हाँ of the pre-existing laws. ओके अगर मान लीजिए लेट्स कम इनटू द मीट ऑफ थिंग्स कि कोई अगर रियल एस्टेट बाय कर चुका है, ठीक है, एंड सबसे पहले मैं केस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, आम्रपाली हुआ, सुपरटेक हुआ, इन लोगों ने भाई फ्रॉड कर दिया है और बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं. तो मैं जानना चाहूंगा कि उनके लिए पहले आप कुछ एडवाइस दीजिए, या फिर वो कैसे रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि 10-10 साल हो गए हैं, 8-8 साल हो गए हैं, लोगों को 12-12 साल हो गए हैं और अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, बिल्डर भाग गया है, या फिर बिल्डर आज भी ये कह रहा है कि हम देंगे वैसा. तो आप उसके बारे में बताइए, इसमें क्या कर सकते हैं? So सबसे पहले यश, इसमें ये वाली बात है कि आप कितना भी लॉ ले आओ इंडिया हाँ. में, कितना भी कानून ले आओ, हाँ. जो चोर है ना वो चोरी करेगा ही करेगा. हाँ. आप कितना भी जैसे अभी आप कह सकते हो इन जनरल सोसाइटी में, हाँ. जो पेटी क्राइम्स है ना, हाँ. किसी ने किसी को चाकू मार दिया, हाँ. घरों में चोरी हो गई, हाँ हाँ वो पेटी क्राइम्स आजकल कम होते जा रहे हैं. हाँ. और जो दूसरे क्राइम्स है, हाँ. सच एज डिजिटल थेफ्ट हो गया, हाँ. या आपके साथ कोई स्कैम हो गया, हम्म. so these kind of thefts, these kind of new innovative kind of चोरी हाँ. is coming. हाँ. So बात वही है कि चोर तो रहेगा हमेशा, हाँ. but चोरी तो होगी ही, हाँ. but the method changes. हम्म. Similarly, जो आपका ये जो है बिल्डर वाला, what was the question, आपका क्या सवाल क्या है? मेरा ये था कि मान लीजिए जो लोग फंस गए हैं अभी, जो है पुराने लॉ, क्योंकि लॉ जो पुराना था उसके चक्कर में बहुत लोग फंस गए हैं, ठीक है, वो लोग कैसे निकल सकते हैं, उनके लिए क्या लीगल रेमेडी है? जो बेसिकली इसमें ये है यश, दैट चाहे कोई प्रोजेक्ट पुराना है, हाँ हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप ऑडियंस को ये बता देता हूँ हाँ कि रेरा लॉ हाँ. किस पे अप्लाई होता है. हाँ. सो रेरा लॉ इस पे अप्लाई नहीं होता कि आपने एक
500 गज का घर लिया और आपने किसी और को बेचना है, हाँ। उसके लिए रेरा लॉ अप्लाई नहीं होता। अच्छा। आपने किसी ब्रोकर से, मान लीजिए किसी ब्रोकर के थ्रू आपने एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी खरीद ली, दैट्स अ सेकेंडरी सेल, नॉट अ प्राइमरी सेल। यू हैव नॉट बॉट अ फ्रेश प्रॉपर्टी, सो दिस डज नॉट कम अंडर रेरा। रेरा ओनली डील्स विद द फ्रेश प्रोजेक्ट। अच्छा। फ्रेश प्रोजेक्ट, फ्रेश प्रॉपर्टी जो आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो, न्यू बुकिंग ले रहे हो, राइट? सो मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ। अब जिन लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, whether it is before 2016 or after 2016, 17 technically, because that's when the law came into effect. So दोनों ही प्रोजेक्ट्स आज की डेट में रेरा के एम्बिट में आते हैं। अच्छा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट 2010 में भी लिया है और आज की डेट में भी आपको वो पोजीशन नहीं मिला है, या स्टिल यू हैव इश्यूज विद योर बिल्डर, आप आज की डेट में रेरा में जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एंड रेरा में आपको समाधान मिलेगा। अच्छा। सो I think that answers your question कि irrespective of any point of time जो आपने प्रोजेक्ट लिया है वो रेरा में मिलेगा, the RERA authority। and but ये है कि 2017 के बाद बिल्डर, अब 17 से पहले बिल्डर ने कुछ भी झूठ मूठ बोल के बेचा हो तो आज की डेट में वो ज्यादा अकाउंटेबल नहीं है। I mean they are accountable but they can evade। but 17 के बाद जिसने प्रोजेक्ट को launch किया है, that has to go through all the due diligence, all the compliances and scrutiny। अच्छा। so okay, basically 17 के बाद प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट को प्रमोट करना, मार्केट करना थोड़ा सा स्क्रूटिनी में आ जाता है। सो बेसिक सवाल मेरा ये है कि रेरा लॉ आने के बाद जो है वो जो भी परचेजर है, ठीक है, डेवलपर नहीं, जो भी परचेजर है उसके लिए क्या क्या लीगल रेमेडीज आ गई है और उसके पास क्या क्या लीगल राइट्स आ गए हैं जो पहले नहीं थे, सो दैट अब अगर मान लीजिए कोई उसके साथ फ्रॉड कर रहा है या फिर 5 साल हो गए, 7 साल हो गए और उसको पोजीशन नहीं मिल रहा है और वो चाहता है कि यार मैं इसमें किस तरीके से इस चीज में आगे बढ़ूं क्योंकि मुझे पैसा भी नहीं मिल रहा है, पोजीशन भी नहीं मिल रहा है, तो अब वो क्या कर सकता है? So एक चीज जरूर हुई है that रेरा आने के बाद accountability has been increased। I won't say the sector has been transformed, but the accountability has been increased। रेरा आने से पहले अगर आपने कोई बिल्डर से प्रोजेक्ट परचेज किया होता और आपको पोजेशन डिले हो जाता, आपका टाइमली आपको पोजेशन लेट से नहीं मिलता, तब आपके पास एक रेमेडी थी कि आप कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दें। एंड कंज्यूमर कोर्ट इज लाइक अ ट्रेडिशनल कोर्ट जहां पर देयर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ हियरिंग, टाइम लगता है, लंबी डेट्स लगती हैं, आमतौर पे डिस्पोजल 3 से 5 साल में होता है। बट रेरा आने के बाद क्या हुआ है, बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट does not only deal with the real estate transactions but also deal with other transactions। सही बात, right? Consumers related और भी transactions है, it has burden, it has load। रेरा आने के बाद ये हुआ है that a specialized authority has been established in every state। अच्छा, right? दिल्ली में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, गुड़गांव में अलग है, so every state has their own authority। अब इसके अंदर आपका क्या है कि केस जब आप फाइल करते हैं, मान लो आपको पोजेशन नहीं मिला, 3 साल 4 साल में आपको पोजीशन नहीं मिला, आप इसको ऑनलाइन you can generate a complaint and you have to file the whole complaint का draft in the authority within a month। the builder is directed to file a reply once you make a complaint। and usually in most of the states, in most of the cases, your final arguments take place on the first or second or third hearing itself। अच्छा, यानी कि जिस काम के लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट में या सिविल कोर्ट में सालों लगते हैं, यहाँ पर आप in a matter of few months your matter can reach the stage of the final hearing। usually जो disposal rate है, जैसे I practice a lot in Haryana, so usually also Delhi and UP का the disposal rate is around 1 year। अच्छा, 1 से 1.25 साल के बीच में है, यानी आप 12 से 15 महीने के बीच में आपका मैटर डिस्पोज ऑफ हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। यानी it's pretty quick। obviously अगर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 1 साल is a very less time। Yeah, so this has changed a lot। this has really changed the system। this has, इससे आपका ट्रस्ट बहुत ज्यादा बायर का बना है आज की डेट में, कि उनको पता है कि अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा पैसा कहीं ना कहीं सेफ है, प्रोवाइडेड कि वो व्हाइट मनी है। उस पे भी बात करेंगे। ये व्हाइट मनी ब्लैक मनी का बहुत बड़ा गेम होता है रियल एस्टेट में, एंड एवरीवन नोज इट, इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट।
बट मैं पहले जानना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आप मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दें कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से, क्योंकि आप दिल्ली में प्रैक्टिस करते हो, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आप बताओ कि रेरा आने के बाद जो है थिंग्स हैव चेंज्ड। Delhi NCR में रेरा आने के बाद things have changed. Yes, of course it has changed. Like when I do take up cases of complaints against the builders, there is a people are aware. I know there are a lot of when I talk about the Delhi NCR scenario. देखो दिल्ली में तो रेरा का स्कोप नहीं है बहुत ज़्यादा because fresh projects are very less in Delhi. Let's talk about Noida and Gurgaon because they are the hubs and also Maharashtra, Mumbai and all that. वहाँ पर the buyer, which is usually the NRI buyer or a high income buyer, they already know about this law. अच्छा, उनको पहले से पता है. There's a lot of awareness. There's a lot of awareness. There's a lot of trust. अच्छा. And everybody knows कि if the builder does anything wrong, कुछ भी गलत करता है या मार्केटिंग भी बिना रजिस्ट्रेशन किए अगर मार्केटिंग भी करता है कुछ भी करता है builder will get a lot of penalty. Builder will get screwed. Not just penalty but also jail. And there have been many instances where the builder has been given a jail term. अच्छा. So there is a lot of trust factor and the scenario is changing. Okay. अभी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लोगों को इंफॉर्मेशन कम है इसके बारे में. लोग अभी भी प्रॉपर अग्रीमेंट बिना पढ़े साइन करते हैं, बिना देखे ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, बुकिंग अमाउंट कैश में दे देते हैं एंड बिल्डर की ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, बैकग्राउंड चेक नहीं करते, इसलिए दे आर वेरी वल्नरेबल पीपल इन द टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज. There's a lot of scam, there's a lot of duping of money happening there. ये इस बात पे मैं आऊँगा. इसी से मैं एक आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर आप बता सकते हैं कि आप लॉयर हैं और रेरा के बाद भी आई थिंक लाइफ तो परफेक्ट नहीं हुई होगी जितना मुझे लगता है. हाँ, एक नए लॉ आने से कुछ चीजें प्रोग्रेसिव हो गई होगी, थिंग्स आर गोइंग इन अ बेटर डायरेक्शन, बट अभी भी व्हाट आर वेरी कॉमन ग्रीवेंसेस आप 2-4 बता सकते हो कि लोगों के पास ये कॉमन ग्रीवेंसेस आती है और सिंस दे डू नॉट नो लॉ या फिर उनको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है और ऑनलाइन भी थिंग्स आर हेवायर ऊपर नीचे मिलती है, सो उनको कुछ रेमेडी भी नहीं हो पाता. तो आप ऐसे कुछ कॉमन ग्रीवेंसेस बताइए जो लोगों में अभी भी है. सबसे बड़ा कॉमन ग्रीवेंस जो है which pertains to 95% of the complaints into RERA complaints of home buyers. It is possession delay. अच्छा. बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पैसा उठाया, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान किया या डेट वाइज स्टेजेस वाइज मंथली पेमेंट्स लिया एंड देयर इज नो साइन ऑफ कंस्ट्रक्शन. अच्छा. दे आर कंटिन्यूअसली रेजिंग द डिमांड्स, पैसा मांग रहे हैं बराबर क्योंकि बिल्डर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बट दे आर नॉट रेजिंग द कंस्ट्रक्शन. तो क्या हुआ कि सारा अमाउंट ले लिया, कंस्ट्रक्शन किया नहीं और पोजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. So people are facing possession delays. अच्छा. And that is the main problem of the real estate industry when it comes to the fresh projects. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा एक जो प्रॉब्लम है जो जिसके अब इसमें तो ये कि हम रेरा के कंप्लेंट डाल सकते हैं, we can get our money refunded with interest. Okay. इसका सॉल्यूशन है कि आपका अगर प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा, प्रोवाइडेड आपने वाइट में पेमेंट किया है सारा, आपका सारा वाइट कंपोनेंट वापस आएगा along with interest. अच्छा. If you have all the documents, if you have all the payment receipts. But अगर आपने black money भी करा है, then forget your black money. That will not come. अच्छा. Second जो सबसे important जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और हो रही है जिसमें लोग कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, that is बिल्डर क्या करता है ना, बिल्डर को अंडर द रेरा लॉ. अब रेरा क्यों बना है? रेरा इसलिए बना है क्योंकि बिल्डर जब भी प्रोजेक्ट को बनाएगा उसको लॉन्च करने से पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएगा. अच्छा. Some builders, most of the builders don't even pre-launch stage पे उसको sell करना start कर देते हैं. अच्छा. Which is banned by RERA, which is not allowed under RERA. अच्छा. But greed इतना ज़्यादा है लोगों का, बेचने वालों का, agents का greed इतना ज़्यादा है कि खरीदने वाला आपको expression of interest का चेक दे देगा, EOI का चेक देगा, आपसे खरीद लेगा और माल एक्चुअली रेरा रजिस्ट्रेशन से पहले बिक चुका है.
बिकॉज बायर इतना ज्यादा एक्साइटेड है हाँ। और बिल्डर भी इस लॉ को अवॉइड करता है, हाँ। पहले से ही बिक जाता है। ओके If you can file a complaint against this, then builder will face a very hefty penalty. But problem है कि कोई करता नहीं है। हाँ लोग कंप्लेन ही फाइल नहीं करते, लोग कंप्लेंट फाइल नहीं करते, कई लोग करते भी हैं, हाँ। बिल्डर्स को पेनल्टी भी पड़ता है, हाँ but the penalty is huge. It's up to 3 years of jail हाँ। और 10% of the project cost. अच्छा अभी रिसेंटली एक गुड़गांव में वाटिका ग्रुप हाँ। के ऊपर पेनल्टी इम्पोज हुआ है 5 CR का अच्छा because of the violation of this particular section की रेरा प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन से पहले उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा हाँ It does happen, but हाँ buyers का greed भी इतना ज़्यादा है, हाँ and they don't care. They Okay. just want their unit हाँ at inflated price. हाँ There's a fear of missing out. हाँ हाँ और एवरीवन इज आल्सो लुकिंग कि अभी जल्दी बुक कर लेते हैं और साल भर बाद उसको फ्लिप कर देंगे। Flip कर देंगे। हाँ तो Greed. इसका बहुत बड़ा लोग Greed bro, हाँ, greed. हाँ, greed जरा सही। जोरू जमीन, हाँ इन 3 चीजों के पीछे सबसे ज़्यादा हाँ। greed छुपी होती है। सही बात And हाँ। बहुत फेमस डायलॉग है yes, wealth, women and land. लैंड इन 3 चीजों के पीछे ही हाँ। सबसे बड़े कलेश होते हैं जिंदगी में, सबसे बड़े विवाद, डिस्प्यूट्स होते हैं, हाँ और रियल एस्टेट इज वन ऑफ देम। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए अब कोई बंदा है वो रियल एस्टेट खरीदना चाहता है, ठीक है, मार्केट में तो बहुत नेगेटिव परसेप्शन है रियल एस्टेट का कि रियल एस्टेट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट एंड पीपल शुड रेंट इन ऑल, बट फिर भी ही गोज अहेड एंड वांट्स टू बाय, तो उसे कैसे पता चलेगा कि हु इज अ गुड डेवलपर? क्या साइंस होंगे उसको देखना चाहिए कि ये डेवलपर अच्छा है और आई कैन ट्रस्ट दैट गाय? बिकॉज क्योंकि एवरीवन इज डूइंग हेवी मार्केटिंग, बहुत लोग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं हम सबसे अच्छा स्विमिंग पूल देंगे, हम सबसे अच्छा पार्क देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो हाउ डू यू एक्चुअली असेस अ वेरी गुड डेवलपर? सबसे पहले तो ये है कि यू हैव टू चेक वेदर द डेवलपर हैज रजिस्टर्ड देमसेल्व्स इन रेरा और नॉट। हाँ। हर स्टेट का जो रेरा का वेबसाइट है, हाँ। उसके ऊपर आपको हर डेवलपर का इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, अच्छा वेदर द प्रोजेक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड और नॉट। अच्छा तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये चेक कर लें हाँ कि यू नो वेदर द project is there listed or not, whether the RERA number has come or not. Secondly, it is important to look at the reputation, the past history of the builder. अच्छा Who are the directors? हाँ। What has been the history of directors? हाँ। क्या ये जो आप बता रहे हो कि पास्ट हिस्ट्री चेक करना है, ये कहाँ से चेक कर सकते हैं? One is that आपका जो किसी भी बिल्डर का मार्केट में क्या नाम है, हाँ। कुछ बिल्डर्स होते हैं, they are brands, हाँ। they are the anchors, हाँ। वो नाम से ही बिकते हैं, हाँ। right? तो वो तो सबको ऑब्वियस ही होता है कि इस बिल्डर का 20 projects have been delivered, all projects have been clean, or most of them have been clean, free of litigation, तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। या फिर आप थोड़ा सा अब इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं, you're spending a huge amount of money, it's the most expensive purchase of your life, तो आप एक बार चेक करो कि बिल्डर का उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कौन डायरेक्टर्स है, क्या वो और कंपनीज में भी डायरेक्टर रह चुके हैं, क्या वो कुछ ऐसी कंपनीज में डायरेक्टर रह चुके हैं जो डिफॉल्टर कंपनीज है, कहीं एक जगह से पैसा चोरी करके दूसरी कंपनी बना ली, और ऐसा तो नहीं है। सो दिस नीड्स टू बी चेक। ये आपको जनरली गूगल सर्च से नहीं पता लगेगा। You have to check this information in your circles, or hire a consultant, hire somebody who can do this real estate due diligence for you, कि क्या इसका chances हैं, but don't fall easy prey to cheap deals या too good to be true जो sound करती हैं कि 5 लाख में प्लॉट मिल जाएगा 500 गज का, like that, ऐसे कई बोर्ड लगे होते हैं हाईवे पे आप जाओगे। Always be aware, these kind of plottings, these kind of कुछ लोग तो फ्लैट्स भी बेच रहे हैं, प्लॉट्स तो इलीगल बिकते ही बिकते हैं, it cannot be sold without RERA registration, but कुछ लोग तो फ्लैट्स बना के बेच रहे हैं। So be aware, and people, इसमें गलती बिल्डर्स की भी नहीं है, लोगों की बहुत बड़ी गलती है। People are very greedy. Okay. ये इंडस्ट्री ही ग्रीड से, it's full of greed. लेने वाला भी लालची है, बेचने वाला भी लालची है, तो स्कैम तो होना ही है। So next question is about red flags कि what are the big red flags जो आप देखते हो किसी डेवलपर में अगर आपको बाय करना हो हाउस? Whether it's a house or a commercial property,
रेड फ्लैग्स यूजुअली वही होते हैं दैट यू नो द पोजेशन शुड बी इन टाइम, उसका हाँ. पास्ट रिकॉर्ड सही होना चाहिए बिल्डर का. हाँ. Look at the project that they have delivered. हाँ. Are there any pending litigation against them, हाँ. against that particular builder in the state RERA authority? हाँ. है ना? नहीं पता तो RERA authority में जाके पता कर लो. हाँ. किसी RERA के वकील से पता कर लो. हाँ. कि इस बिल्डर के खिलाफ क्या केसेस चल रहे हैं, कितने केसेस चल रहे हैं, किस टाइप के केसेस हैं. हाँ. So usually आप avoid करो and you know be very cautious from the new builders. हाँ. है ना, जिनका पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, हाँ. थोड़ा सा उनसे बच के. Okay. I'm not saying don't trust them. हाँ. They could be good. हाँ. But there's a very high likelihood of हाँ. people duping the money of you. Okay. I also want to know कि कोई बंदा सेकंड टाइम होम बायर है और वो किसी सेकंड हैंड प्रॉपर्टी खरीद रहा है बिकॉज वो प्रॉपर्टी थोड़ी चीप मिलती है, तो व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स ही नीड टू चेक बिफोर बाइंग दैट प्रॉपर्टी बिकॉज देयर कुड बी वेरी हाई लाइक्लीहुड कि कुछ इसमें इश्यूज हुए हो. So this particularly does not come under RERA because it's a secondary sale. हाँ हाँ Right. हाँ. बट आपका सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ because I'm generally हाँ. real estate dealing to real estate. इस केस में आपको जरूर चेक करना है कि प्रॉपर्टी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं सेलर के पास या नहीं है. और आपको एक ये भी आप कर सकते हो कि आप थर्ड पार्टी से इसकी सर्विस लेके कुछ 20-25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये दे के आप एक टाइटल सर्च रिपोर्ट बनवा सकते हो. अच्छा. वेरिन उसके अंदर कितना चेन रहा है ओनरशिप का. हाँ. फॉर द लास्ट जब से प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है क्या ओनरशिप की चेन है. हाँ. वो पता चल जाए. हाँ. ड्यू डिलिजेंस करो कि इसके ऊपर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है या नहीं है. ऐसे कि इसके लिए आपको बहुत सारी लॉ फर्म्स या हाँ. बहुत सारे कुछ सर्विसेज मिल जाएंगी हाँ. वेयर यू कैन गेट दिस यू नो वेदर द टाइटल इज क्लियर और नॉट. हाँ. ऑलवेज चेक इट. ओके. एंड इसके बाद ही आप थोड़ा सा हाँ. कोशिश करें बिकॉज अगर गलती से भी टाइटल क्लियर नहीं है हाँ. और पेंडिंग लिटिगेशन है हाँ. तो फिर मतलब आप यू नो आप ठगे गए हो इसका मतलब. हाँ. दूसरा चीज है प्रॉपर्टी में हमेशा आप रजिस्टर्ड सेल डीड करवाओ. हाँ. कन्वेंस डीड करवाओ. हाँ. डोंट गो फॉर जीपीए प्रॉपर्टीज. हाँ. जीपीए ऑफ प्रॉपर्टीज. व्हाट इज जीपीए ऑफ प्रॉपर्टी? या अग्रीमेंट टू सेल आप मत करो. अच्छा. जीपीए जनरली ये सबसे बड़ा जो ट्रेंड है दिल्ली में बहुत चलता है. जीपीए इज लाइक किसी प्रॉपर्टी को अगर आप बेचना अलाउड नहीं है, जो कि मोस्ट दिल्ली में जितनी प्रॉपर्टीज हैं हाँ. उनके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है. हाँ. या फिर बार लगा हुआ है कि आप उसको बेच नहीं सकते, उसकी रजिस्ट्री नहीं करा सकते. हाँ. सो व्हाट पीपल डू, लोग अपनी यूनिट्स की जीपीए करवा देते हैं व्हिच इज द जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी. अच्छा. मैंने अपनी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसकी आपके नाम पे जीपीए करवा दी. हाँ. इसका मतलब ये हुआ कि आप ओनर तो नहीं बने और आप जीपीए के थ्रू इस प्रॉपर्टी के पोजीशन में आ गए. अच्छा. तो यू पोजेस द प्रॉपर्टी हाँ. बट यू डोंट ओन इट. हाँ. ठीक है, सिर्फ पोजेशन आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो. इसके बेसिस पे भी बहुत ज्यादा लोग खरीदते हैं, आज की डेट में भी खरीदते हैं. हाँ. हालांकि ये बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है. आई थिंक 2011 या 12 की कुछ जजमेंट है, उसमें जीपी हैज बीन बैंड. बट तब भी लोग पीपल आर स्टिल अनअवेयर, पीपल आर स्टिल रीडी. बेचने वाला बेचता है, खरीदने वाला खरीदता है. हाँ. जीपीए भी अंडर द टेबल हो जाती है. हाँ. या फिर आप बिना एग्जीक्यूट करवाए एसडीएम से ऐसी कागज पे साइन करके किसी को जीपीए बना के दे देते हो. सो दैट्स a very bad practice. Okay. It still happens. एक क्वेश्चन मेरा ये था कि अब रेरा आ गया है, चीजें एवरीथिंग इज बेटर. व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर? रेरा से भी आगे कोई लॉ होना चाहिए? डू यू थिंक कि और भी स्पेसिफिक हमको लॉ चाहिए कि दिस थिंग इज फाइन? I think RERA आने में there has been a change. हाँ. There has been a slight trust in the system by the buyers. हाँ. I wouldn't say that the system has been changed or has been transformed. हाँ. देखो थोड़ा सा फर्क पड़ा है. हाँ. बट मैं आज भी ये बोलता हूँ कि रेरा केस जीतने के बाद भी ना, अगर आपको पैसा चाहिए या पोजीशन वापस चाहिए और फिर इंटरेस्ट चाहिए, बहुत जूते घिसाने पड़ते हैं. अच्छा. ये जूते कम घिसाने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू सिविल केस. हाँ. बट स्टिल it's very hard to get a hold of these defaulter companies, all these builders. हाँ. So there's still a long way to go. Okay. बहुत ही
stringent अभी बहुत ही ज़्यादा stringent action या judgments अभी नहीं आए हैं. Still builders have the same modus operandi, same style of working कि project launch करो, cash पे pre-sale में पैसा उठाओ, booking लो, और वो अपने personal account में transfer कर लो, और रेरा के सारे provisions की धज्जियां उड़ा दो. अच्छा. पैसा अपने नाम करो. बाहर अपना आराम से किसी और को अपने नाम, किसी ऑटो वाले को अपने 1 करोड़ रुपए दिया, उसको डायरेक्टर बनाया, अपना यहाँ से एग्जिट किया, विदेश चले गए. पीछे पड़ती रहेगी ईडी, पीछे पड़ती रहेगी पुलिस, क्या कर लोगे? सही बात. So अभी भी there's a long way to go, and कुछ stringent laws, कुछ stringent इस पे judgments और होनी चाहिए. I mean I'm doing a case affordable housing का. मेरे दोस्त का ये, उसने affordable housing में अपनी जिंदगी की सारी मेहनत के पैसा लगा कर बैंक में नौकरी करता है. उसने एक affordable housing से सस्ता थोड़ा जो होता है affordable होता है, दीनदयाल स्कीम में उसने फ्लैट खरीदा. And comes out सबने मिलके खरीदा, एक सब colleagues ने कि तू भी ले ले. अच्छा. And right now the builder has run away. All the builders जो originally पहले प्रॉपर्टी डीलर्स थे, मिलके कंपनी बनाए, और वो बनाने के बाद उन्होंने सबका पैसा लिया. नो साइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, लैंड ऐसे कैसे पड़ा. अच्छा. बिल्डर भाग गए. और जब मैंने उनको कंप्लेंट उनके अगेंस्ट फाइल करी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स के जब मैंने एड्रेस निकलवाए, जब मैंने उनको जब मैंने ट्रैक किया कौन है, पता लगा कोई ऑटो चलाता है, किसी की कोई छोटी मोटी कोई दुकान है आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली में. अच्छा. ये लोग इस कंपनी के डायरेक्टर बने हुए हैं. इनको जेल में भेज दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक्चुअल जो ओनर्स थे वो पैसे लेके भाग गए. एंड द केस इज स्टिल गोइंग ऑन. अभी रिवाइवल में चल रहा है. अच्छा. some other company will come and take over this, might take over this project. All the money has gone. बैंक की installments भी जा रही हैं. अच्छा. So this is how it happens. Okay. So कुछ systemic changes की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस फील्ड में. But I'm hopeful आएगा टाइम के साथ लोग जितना पहले से बेटर है. सही बात है. सिस्टम इज गेटिंग बेटर. चलो ये होपफुल है. कुछ ऐसे ही मैं आपसे और सवाल पूछता हूँ रिगार्डिंग रियल एस्टेट एंड ऑल, बिकॉज आप रियल एस्टेट में डे टू डे में डील करते हो. सो व्हाट डू यू थिंक, आपके ओपिनियन में व्हिच इज बेस्ट प्लेस टू बाय इन एनसीआर रीजन? ये लेना का क्वेश्चन नहीं है, बट इट इज मोर रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड क्योंकि आप एक्चुअली ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, और प्रॉपर्टी प्राइसेस से ज्यादा किस, जैसे गुड़गांव हुआ, हरियाणा, वो नोएडा हुआ, दिल्ली हुआ, कहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोस्टली गुड बिल्डर्स आर देयर. तो आपको भले 2 पैसा महंगा मिल जाएगा, बट कोई प्रॉपर्टी में कोई इशू नहीं है. इसका सवाल जो टेक्निकली आई एम अ लॉयर, आई एम नॉट अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. प्रॉब्ली जस्टिस नहीं होगा अगर मैं investment advisory do. You can have that specialist person on your podcast for that. But generally जो trends हैं, कहाँ पे invest करना चाहिए, कैसी property में invest करना चाहिए, it totally depends on your आपका क्या investment portfolio बनाना चाहते हो. आप real estate is like an investment. Even if you are the end user, खुद घर में रहना भी है, then also I would say it's an investment. So it depends on your requirement, on your income level, on your age level. आप लाइफ की किस मेच्योरिटी स्टेज में हैं, क्या आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं. अगर आपके पास अपना खुद का रहने को घर है, 2 BHK 3 BHK ऑलरेडी है, आपकी छोटी सी फैमिली वहाँ पे रहती है, so आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट शायद कमर्शियल में कर सकते हो, जहाँ पे आपको रेंटल यील्ड थोड़ा हाई मिले. अच्छा. या फिर आप एक बिल्डर फ्लोर भी खरीद सकते हो, या फ्लैट ले सकते हो. बिल्डर फ्लोर क्या? बिल्डर फ्लोर यानी कि जो स्ट्रीट पार्किंग के साथ जो 4 माले जो होते हैं, 4 फ्लोर जो होते हैं, अच्छा, दैट इज कॉल्ड बिल्डर फ्लोर. अच्छा. सो उसमें आपको जो बेसिकली कोठी या प्लॉट के ऊपर जो बनता है. अच्छा. सो दीज आर कॉल्ड बिल्डर फ्लोर्स. तो ये मतलब ये क्यों बनता है बेसिकली? ये आई थिंक ये जो बिल्डर फ्लोर्स आप बता रहे हो, these must be very high value.
एक एक घर महंगे होंगे नॉर्मल फ्लैट से? इट डिपेंड्स, क्योंकि आजकल फ्लैट्स भी बहुत सारे आ गए हैं, अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी के फ्लैट्स आ गए हैं, हाँ एज यू नो 100 करोड़ के फ्लैट्स हैं, हाँ तो बिल्डर फ्लोर्स हाँ. you know might not they are generally expensive हाँ. than a flat, हाँ. but जो high end flats है they are more expensive than a builder floor. अच्छा So it totally depends on your requirement, आपको हाँ. कैसे रहना है, कोई low rise setup में रहना है, हाँ. small community हाँ. में रहना है, 4 लोगों से डील करना है आपको, हाँ. पूरे 50 ओनर्स के साथ डील करना है, हाँ whether you need you know all those whether you need all those common amenities like golf, swimming pool, community center, हाँ. या फिर आप खुश हो कि मेरा ये प्लॉट है, इस प्लॉट पे 4 फैमिलीज रहती हैं, I'm happy. हाँ So it totally depends on your personal choice हाँ. rather than हाँ. you know something else. And builder floor की एक plot value भी होती है, यानी कि जब आप builder floor खरीदते हो, हाँ. let's say आप 200 square yard का builder floor लेते हो, अच्छा तो आप उसके 1/4 land के owner भी होते हो. ओके But when you buy a flat, हाँ you're not technically owner of the land, अच्छा right? हाँ. So ये कुछ ये चीजें हैं. मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मान लीजिए मैं फ्लैट खरीदता हूँ तो लैंड का तो मैं ओनर नहीं होता, तो लैंड का ओनर कौन होता है? जो बिल्डर होता है वही होता है? Yeah. अच्छा, तो कल को वो मुझे कह नहीं सकता है कि दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, बट वो ये कह नहीं सकता है कि भाई आई एम ट्राइंग टू ये मेरा है, मैं आपको 2x का अमाउंट दे दे रहा हूँ और ये बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करके आई वांट टू डू समथिंग विद दिस लैंड. सोचा नहीं मैंने ऐसा. इट्स वेरी वियर्ड क्वेश्चन. पता है. हाँ बट कर सकता है, मुझे नहीं पता. सोचा नहीं मैंने. हाँ इस पे रिसर्च करेंगे. हाँ लेकिन जैसे मान लीजिए कुछ इसमें 99 इयर्स की लीज वाला भी होता है ना? करके सोचा नहीं. हाँ हाँ ठीक है चलो. हाँ ये इसमें कुछ 99 इयर्स की लीज वाला भी होता है ना सिस्टम, कि बहुत जगह आपको सिर्फ 99 इयर्स की लीज मिलती है. ये भी उत्तर प्रदेश में होता है. अच्छा जो मोस्टली जो आजकल जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो फ्री होल्ड आ रही हैं. अच्छा फ्री होल्ड में मतलब कि आप हमेशा के लिए वो ओन करोगे. हाँ हाँ Whereas जो यूपी में है आज की डेट में भी लैंड जो है that is लीज होल्ड. अच्छा यानी आपको 99 इयर्स के बाद सरकार को वापस देना है. ओ, सरकार से आप दे रहे हो, हाँ आपको सरकार को वापस देना है, अच्छा या वो लीज को रिन्यू करवाना है. हाँ ओके ओके गॉट इट. ये वहीं पे होता है? मोस्टली अभी यूपी में होता है. अच्छा लीज होल्ड अभी दिल्ली में और आपका हरियाणा में भी नहीं है. They are freehold. Once you own the land, हाँ. you are ultimately the ultimate owner of that land. ओके ओके. एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया एंड इट्स नॉट वेरी रिलेटेड टू रेरा बट इट इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट. कि एंड मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा, ठीक है, एंड बहुत सारे टाइम होता है कि हर सोसाइटी के अपने रूल्स होते हैं, ठीक है. अब मान लीजिए ये बहुत ज्यादा है इंडिया में कि मान लीजिए मैं नॉनवेज खाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन सोसाइटी वाले कहते हैं कि नहीं हमें सिर्फ वेजिटेरियन वाले चाहिए. तो इसमें मेरे पास क्या रेमेडीज हैं? क्या मेरे को सोसाइटी एक्चुअली मेरे घर के अंदर फोर्स कर सकती है कि नहीं आप वेज बनाओ? क्योंकि वो सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमको स्मेल आती है. तो ये आई नो ये रेरा से रिलेटेड नहीं है, रियल एस्टेट से नहीं, बट दिस इज वेरी pertaining to a lot of people who live in societies. So ये बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है, हाँ. ये सोसाइटी आपने बोला ना, हाँ इस सवाल में इसका जवाब है हाँ कि सोसाइटी does not come under obviously the ambit of RERA. हाँ. Society comes in the ambit of the Societies Act. अच्छा Societies Act का एक अलग कानून है. अच्छा एंड जब भी कोई वेलफेयर एसोसिएशन होती है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल होता है who come together to form किसी वेलफेयर के लिए कुछ करना होता है, जैसे कि RWAs, हाँ. तो they have to get registered in the Societies Act. अच्छा And then they can form the rules, they can हाँ. form a governing body, अच्छा then they make their own rules, हाँ and then there's voting, हाँ and then there's membership also. हम्म वहाँ की governing body के ऊपर ये डिपेंड करता है जो भी अच्छा. सोसाइटी के इशू होता है. ओके So whether आपका जो सवाल है whether वो कर सकते हैं कि नहीं हाँ, कर सकते, हाँ. that depends on the constitution of the that society. जो अच्छा. आपकी RWA की सोसाइटी बनी है, हाँ. उसके बायलॉज क्या है, हाँ. उस पर डिपेंड करता है. हाँ. हालांकि कुछ चीजें जो फंडामेंटल होती हैं, हाँ. जैसे फंडामेंटल राइट, हाँ. आपका राइट टू ब्रीथ, राइट टू एयर, राइट हाँ टू लिव, हाँ. वो आपका दैट यूजुअली अगर सोसाइटी के नॉर्म्स हाँ. से वायलेट भी हो रहा है, हाँ. तो आपका फंडामेंटल राइट्स हाँ. आप इम्पोज करवा सकते हो, अच्छा because they always supersede, because they are there in the constitution.
ओके, एक दो सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू रेरा बट रिलेटेड टू रियल एस्टेट लॉयर्स एंड ऑल, कि आपकी नजर में मान लीजिए कोई नया बंदा है, वो रियल एस्टेट में लॉ प्रैक्टिस करना चाहता है, सो हाउ मच टाइम विल इट टेक हिम टू बिकम बिग? To become big, कितना ऐसा कुछ नहीं है. Real estate is not the real estate tribunals. हाँ. They are not like the meccas of, the supreme meccas of law. हाँ. They are not like the international courts, or हाँ. not even like supreme courts. They हाँ. are normal specialized courts. हाँ. Obviously, you do require a basic understanding of the terminology and हाँ. कि occupation certificate क्या है, हाँ. BBA क्या होता है, provisional allotment letter क्या होता है. हाँ. ये सब terminology के बिना तो आप कोर्ट में खड़े भी नहीं हो सकते. हाँ. And how to draft the complaint, how to crunch the numbers, हाँ. how to read the statement of accounts. हाँ. But once you go through that, हाँ. once you go through the common laws, common terminologies, हाँ. I think one can start a very good practice. And in fact, so many young lawyers are there in the tribunals. बूढ़े लोग तो बहुत कम हैं. Young lawyers ही सबसे ज़्यादा हैं. In the age group of 25 to 40, हाँ. there are a lot of real estate lawyers which are budding in this field, in Delhi, in Noida, in Gurgaon, Panchkula. Okay, nice. You told about a lot of different skills. I want you to name top 3 skills that a real estate lawyer should have. Top 3 skills, the same as any lawyer would require. Just that you just need to, love numbers a little bit, crunch numbers a little bit. Number देख के चक्कर नहीं आना चाहिए. You should not faint looking at the numbers. Normal, basic interest in properties and real estate as such. ये थोड़ा सा ना इसमें ना मतलब nuances बहुत ज़्यादा है. मतलब इसमें ना कोर्ट के अलावा ना इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व है. लाइक सेटलमेंट करना, बिल्डर के साथ बातचीत करना, ऑन टेबल अग्रीमेंट, ऑन टेबल आपको नेगोशिएट करना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना. ये nuances इसमें काफी ज़्यादा इन्वॉल्व है. Not everything happens in the court. Many things happen, in the office of the builders, in the settlement form, like that. So there's a lot of corporate stuff also happening here. मैं एक in the office of the builder से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपके पास कोई ऐसा केस आया है in which from the builder side in which you knew that the builder was not very the fine gentleman as you say, but you had to defend him. Yeah. Okay. Or most of them are not fine. अच्छा. कभी ना कभी builder बनते हैं. मतलब it is that murky a situation वहाँ पे. Okay. कोई किसी के हाथ साफ नहीं है इस फील्ड में. ये इट्स अ डर्टी फील्ड. अच्छा. अभी काफी ज्यादा क्लीन है. पहले से बहुत बेटर है. The transactions have become pure white nowadays कुछ builders के साथ. But it's a messed up field. अच्छा. Still it's messy. Still benami transaction happen. Still the cash component वो आता है. Still licensing happens. Still डिपार्टमेंट्स के साथ जुगाड़बाजी करते हैं. और बिल्डर ये कंज्यूमर को तो कुछ समझते ही नहीं, पैसा लेके भागते हैं. जो प्रॉमिस किया जाता है वो डिलीवर नहीं करते. आप कर लो आपको जो करना है. रेरा भी इसमें कुछ ज्यादा नहीं कर सकता. रेरा में बहुत सारे प्रावधान तो हैं, पर मोस्टली रेरा आपको ना सिर्फ पोजेशन ही दिलवाएगा या रिफंड दिलवाएगा. अच्छा. इससे ज्यादा आप उसको पुश करोगे ना अथॉरिटी को, तो अथॉरिटी बोलेगी ऐसा है, रिफंड ले लो या पोजेशन ले लो. हमें ज्यादा वो डोंट delve too much into it. बहुत बार प्रेस करना पड़ता है, तब जाके आप these contractual commitment से बहुत भागते हैं बिल्डर. अच्छा. और उसको एनफोर्स कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्टीमेटली बिल्डर कहेगा ऐसा है, पैसे ले लो वापस, विद इंटरेस्ट ले लो, मैं देने को रेडी हूँ, मेरे से आप ज्यादा बहस मत करो. सही बात. राइट. एंड जिसने कैश दिया हुआ है ना, वो बोलेगा कि छोड़ो यार, मेरा 20 लाख 50 लाख का कैश फंस जाएगा. जो कह रहा है जैसे कह रहा है ना, एक कमरा कम है ना, एक थोड़ा सा एरिया कम भी हो जाएगा, एक बालकनी भी नहीं देगा चलेगा. तू बस मेरे को फ्लैट दे दे. सही बात. राइट. एंड इट हैपेंस. बहुत सारे एनआरआईज हैं यार. कितने लोगों ने एनआरआईज ने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में इन्वेस्ट किया हुआ है. एक साल में एक बार आते हैं, एक हफ्ते के लिए. कितना नेगोशिएट कर लेंगे.
लास्ट दिन जब फ्लाइट उनका है ना, अब कल फ्लाइट है, आज वो बिल्डर के साथ बैठा है, तो जो बिल्डर बोलेगा वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑप्शन नहीं है ना, ट्रू, बार बार थोड़ी ना आएगा। इस चीज का बहुत फायदा उठा रहा है। एक सवाल मेरा है दिमाग में कि जैसे आपके पीओवी से आज भी, पहले तो बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व था, हाउ मच ब्लैक मनी डू यू थिंक इज इन्वॉल्व इन, मान लीजिए परसेंटेज टर्म्स में, आई वुड वांट टू नो इफ यू कैन गिव सम नंबर। भाई इसमें बात ये है कि जिसने जो करना है ना, जो अगेन जो मैंने बहुत हिंदी में साफ साफ बोला था, जिसने चोरी करनी है वो करेगा, एक्सप्रेशन बदल जाएगा, मेथड बदल जाएगा, वो आज भी वैसे रहेगा, वो कल भी वैसे रहेगा, राइट। तो इसके अंदर परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, बट देयर हैव बीन, पहले जो सब खुलेआम चलता था वो आजकल आप शेल कंपनीज के फॉर्म में चलता है। अच्छा, बिल्डर बायर का पैसा लो, एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करो, और एक्सपेंसेस, और जो आपके वेंडर्स हैं जिससे आप माल खरीद रहे हो, वो आप ही की शेल कंपनी है। अच्छा, तो आप वहाँ पैसा ट्रांसफर करो। अच्छा, and you know all these things, there are so many ways to get it, and obviously the other thing I said, प्री बुकिंग पे इस टाइम पे आधे से ज्यादा रियल एस्टेट प्री बुकिंग पे चल रहा है। अच्छा, लॉन्च किया ही नहीं है, पहले ही चेक आ चुका है, पैसा आ चुका है, ठीक है, मार्केट में प्रोजेक्ट पहुंचा ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। ओके, ये सब क्या है? इट्स ऑल ब्लैक मनी। हाँ, क्योंकि आप ही ने बताया ना कि ब्लैक बिना, मनी भी है, ब्लैक मनी अगर चेक के थ्रू भी है तो काला बाजारी हो गई ना, ब्लैक मार्केटिंग। हाँ, Right? क्योंकि आप ही ने बताया ना कि बिना प्राइस को इन्फ्लेट, आपने प्राइस को इन्फ्लेट कर दिया ना, 500 यूनिट है, आपने 2500 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ले लिए, तो मार्केट में तो आग लग जाएगी ना कि यार ये तो प्रोजेक्ट ये नहीं लिया ना तो मैं मतलब बर्बाद हो जाऊंगा। फोमो, कि मैंने ये 5 करोड़ का 3 BHK नहीं लिया ना, तो मैं, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना, मैं वो मिस आउट कर दूंगा लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट, और यही हो रहा है। फोमो से बचना चाहिए। हाँ, फोमो से बचना चाहिए। और ये सब जगह, काफी जगह पे है। कुछ आप एक दो केसेस बताओ जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, सम रिलेटेड टू रियल एस्टेट एंड ऑल, क्योंकि जैसे पीपल हु आर इंटरेस्टेड इनटू लॉ एंड ऑल, उनको बहुत मजा आता है केसेस एंड ऑल पढ़ने में। सो आई रियली वांट टू नो फ्यू केसेस, एक दो आप कुछ लैंडमार्क केसेस आप बता सकते हो। लैंडमार्क केसेस पोस्ट रेरा, आई मीन प्री रेरा के अंदर बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हैं। सुपरटेक के बारे में देख सकते हो, अच्छा, recent the fall of the twin tower of Supertech which happened in Noida. So वो गलत तरीके से बनाया हुआ था, you know, building code was not followed and the Supreme Court ordered the you know, destruction of that tower. So that's, you know, one of the, you know, like, you know, the gravest thing that can happen, the gravest thing one could have imagined. बिल्डिंग गिरा देंगे, ये तो सब जुगाड़बाजी पे चलता है, तो बिल्डिंग भी गिरा देंगे। That's, you know, one thing, one case to look for, and there are so many case studies, like आप Unitech का देख सकते हो, आप Ansels का downfall देख सकते हो, आप Ansels वाला कांड करना, आप Unitech का देख सकते हो, आप आम्रपाली का देख सकते हो, and अभी भी कुछ cases चल रहे हैं जो अभी sub judice हैं, जिसमें मैं भी, you know, I'm like, even my clients are all have the stake, have an interest. उस पे कमेंट करना मुश्किल रहेगा, बट लाइक वी हैव फाइल्ड अ फ्यू केसेस। इसमें अफोर्डेबल एक बहुत बड़ा स्कैम है, गूगल पे सर्च कर लोगे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कैम, एक बिल्डर का रिसेंटली जो हुआ है, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ अभी 3-4 महीने पहले। अच्छा, देयर इज नो साइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबका पैसा लेके भाग गया। ओके, एंड अभी केस सुप्रीम कोर्ट में भी, ओके, और एनसीएलटी में हम लोग मूव कर रहे हैं, एंड रेरा में भी कंप्लेंट्स हैं इस बिल्डर के अगेंस्ट। ओके, तो it's one of, जब इसके अगेंस्ट कुछ आएगा तो it will be like classic to hear about it. ओके, तो कुछ 3-4 रैपिड फायर राउंड करते हैं, सो दैट इसको जो है पीपल अगर पूरा क्लिप भी नहीं देखे तो ये पार्ट देखे, ताकि जो है उनको जो है बेसिकली दे कैन गेट द एंटायर जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव टॉक्ड, और फिर पूरा क्लिप भी, पूरा एपिसोड भी देखें। So I would just want to know कि अगर मान लीजिए आप रेरा जो पूरा लॉ है, ठीक है, उससे इतनी चेंजेस है, अगर मान लीजिए आप उसको few words में बताना चाहें तो what is that? So RERA primarily is for accountability. Okay, okay. But I wish और ज़्यादा हो जाए तो अच्छा। Okay. And
हाँ. not for me but also for the True. society in general. True. Second question, what is the one thing that home buyer should know before buying a property? See, if you're buying for your own staying for हाँ. your for your own accommodation, हाँ. buy it at a good location, at a at a good build with a good builder, हाँ. with a good pricing. Make sure that the construction is almost on the completion stage. Don't buy a project which is yet to be developed. हाँ. Don't buy a project which is by a very new builder at a outskirt location. Okay. कल को बेचना मुश्किल हो जाए. हाँ. बिल्डर रिप्यूटेड नहीं होगा तो पता नहीं कंस्ट्रक्ट भी होगा कि नहीं होगा. Okay. Got it. Be a little safe if you're a home buyer. हाँ. You can be a little risky हाँ. because less known builder होगा तो सस्ता मिलेगा. हाँ. Under construction या pre construction में होगा तो सस्ता मिलेगा. Returns will be higher. तो वो risk appetite आप अपने हिसाब से देखो. Okay. What is the favorite part about practicing real estate law? Very honest answer. The settlements are big. Okay. One piece of advice you would give to your younger self about practicing law in general. The earlier you start, the better it is. Okay. Yeah. How early is not too early? I'm quite late. Okay. I Okay. wish I had started when I was very very young. Okay. अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि एक 100 करोड़ रुपीस की जो है गुड़गांव में प्रॉपर्टीज बिक रही हैं. तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में इसमें 100 करोड़ की प्रॉपर्टीज होती है और इसमें कितना ब्लैक होता है कितना वाइट होता है? यस, ये काफी ज्यादा बज़वर्ड बना हुआ है. हाँ. गुड़गांव किले के बारे में आजकल जब लोग बात करते हैं हाँ. बाहर वाले, हाँ. तो वो हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ 100 करोड़ के फ्लैट्स हैं क्या. हाँ. सो इसका जवाब ये है कि ब्रो ऐसा नहीं है. हाँ. 100 करोड़ के फ्लैट्स सभी नहीं है. हाँ. ये जो पर्टिकुलर 100 करोड़ की जो ट्रांजैक्शन के बारे में हमने सुना है, हाँ. दी फ्लैट का जो एक्चुअल जो रजिस्ट्री अमाउंट है दैट इज अराउंड 85 CR अच्छा. जिस अमाउंट पे बुकिंग हुआ है. हाँ. एंड लगभग 14 से 15 करोड़ का जो है इंटीरियर्स का अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है अच्छा. टू द बिल्डर व्हिच इज DLF. हम्म. आई मीन जो हमने जिसकी हम न्यूज़ में बात सुन रहे हैं. सो टोटल प्राइस तब करके हम इसमें बोल रहे हैं 100 CR है. अच्छा. नाउ द क्वेश्चन कुड बी कि क्या सच में 100 CR के फ्लैट्स मिल रहे हैं, हाँ. फ्रेश फ्लैट्स? ऐसा नहीं है. हाँ. सभी 100 करोड़ के नहीं है या सब इस रेंज में नहीं है. हाँ. मोस्टली it's quite lesser. हम्म. बट हाँ, ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है हाँ. DLF कैमेलियाज, हाँ. मैग्नोलियाज, अभी हाँ. न्यू भी आ रहे हैं, इसमें पार्ट 2 भी आ रहा है. ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या ये पर्टिकुलर जो प्रोपोजिशन है रियल एस्टेट की, हाँ. ये ना यार, ये स्टेटस से ज्यादा स्टेटस सिंबल ज्यादा बन गई है एज कम्पेयर टू यूटिलिटी बेस्ड रियल हाँ. एस्टेट. हाँ. क्या है कि गुड़गांव में इससे ज्यादा प्राइमरी लोकेशन पे हाँ. या इससे ज्यादा एक बेटर अमेनिटीज प्रोवाइड करने वाला प्रोजेक्ट अभी और नहीं है. अच्छा. थोड़ा रेपुटेशन भी है बिल्डर हाँ. का, हाँ. इसलिए जो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्समैन हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हाँ. एंड जो भी क्रीम स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है दिल्ली हाँ. NCR में, हाँ. अगर किसी के पास पैसा है, हाँ. वो भी वाइट का पैसा है, हाँ. और जो इन्वेस्ट करना चाहता है पैसे हाँ. को, हाँ. तो इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट है इट्स अ सेफ हेवन हाँ. फॉर दैट इन्वेस्टमेंट. एंड आई टेल यू व्हाई. हाँ. मान लो तुम एक स्टार्टअप फाउंडर हो, हाँ. तुमने कंपनी अपनी 1000 करोड़ की बेची, हाँ. ठीक है, 1000 करोड़ तुम्हारे पास वाइट आया, हाँ. उस 1000 करोड़ का क्या करोगे? कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा. सही बात. राइट. सो व्हाट विल यू डू विद दैट मनी? हम्म. सो ऑब्वियसली यू इन्वेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, हाँ. इन सब प्रॉपर्टीज. थोड़ा सा आपने एग्रीकल्चर लैंड ले लिया, थोड़ा सा आपने कुछ और ले लिया, बट एक बड़ा पीस ऑफ अमाउंट, हाँ. लेट्स से 100 करोड़ या 50 करोड़ हाँ. का आपने फ्लैट ले लिया, हाँ. एंड यू डोंट माइंड गेटिंग इट फॉर 50 CR बिकॉज़ इट्स अ स्टेटस सिंबल. हाँ. ये और ज्यादा महंगा बिकेगा हाँ. बिकॉज़ इसका पोजीशनिंग ही ऐसा है. ट्रू. ट्रू. प्लस आपका टैक्स बचेगा. हाँ. ट्रू. इट्स नॉट फॉर कॉमन मैन, हाँ. अ सैलरीड पर्सन, हाँ. उसके लिए नहीं है. हाँ. राइट. एंड यस, योर क्वेश्चन इज कि इसमें ब्लैक है या व्हाइट है. हाँ. जो आपने सुना है वो तो व्हाइट ही है. हाँ. अभी तो न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है. हाँ. अगर कुछ है पीछे से ब्लैक, हाँ. हाँ. तो तो you'll never get to hear about it. बट आपने कहा पॉलिटिशियंस भी ले रहे हैं, तो आई थिंक कुछ तो ब्लैक हो गई. इस पर्टिकुलर हाँ. ट्रांजैक्शन के बारे में तो मैं आपको बता दूं हाँ. that it's a clean, हाँ. it looks to me like a clean transaction. हाँ. And this particular project, this Okay. is more of a status driven. हाँ.
preferred by entrepreneurs, sportsmen, politicians. हाँ. It's a place for networking. It's a place to, you know, getting a flat over there feels like a, you know, I made it. Yeah. Status symbol. True. See, इसकी सच्चाई. So it was great talking to you, Abhinav bhaiya. Learned a lot of new things, and I hope audience को भी बहुत ज़्यादा नई चीजें जानने को मिलेंगी. And I think ये episode ऐसा है कि आप please notes लेके बैठना, so that you can also jot down some points. So really thank you bhaiya for being on the show, and I hope to see you someday again. Thank you, bro. Thank you so much for having me again. Thank you.